नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अपनों का साथ। महेश कुमार को ऐसा लग रहा था कि उन्हें वृद्धाश्रम भेजा जा रहा है, जो उनके लिए बेहद दुखद और अंतिम फैसला लग रहा था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो और उनकी जिंदगी अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई हो। लेकिन जब वह कार से उतरे और जो देखा वह उनकी उम्मीदों से परे था। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने सब कुछ खोने के बाद भी उम्मीद से कहीं ज्यादा पाया। महेश कुमार एक शांत और सुरक्षित इलाके में रहते थे, जहां सभी लोग उन्हें जानते और सम्मान करते थे। उनकी जिंदगी में कई दुखद घटनाएं घटी थीं, खासकर पत्नी के गुजर जाने के बाद। अब उनका जीवन बहुत ही सामान्य और धीरे धीरे चल रहा था। हर दिन एक जैसा होता था। उन्होंने अपनी पत्नी की यादें अपने घर के हर कोने में सहेज रखी थीं। उनके घर में हर चीज उनकी पत्नी की मौजूदगी का एहसास कराती थी। पर्दे, फर्नीचर और वह बगीचा जहां उनकी पत्नी ने बड़े प्यार से फूल लगाए थे। उन फूलों की खुशबू उन्हें आज भी उनकी पत्नी की देखभाल की याद दिलाती थी। महेश कुमार हर दिन अपनी पुरानी यादों के साथ जीते थे। वह रोज सुबह मोहल्ले में टहलते, पड़ोसियों से मिलते, बातें करते और सभी को मुस्कुराते हुए नमस्ते कहते थे। यह उनकी रोज की आदत थी, जो उन्हें अपने जीवन से जुड़े होने का एहसास दिलाती थी। भले ही वह अकेले थे, बाहर से उनकी जिंदगी भले ही शांत दिखती थी, लेकिन अंदर से वह अपनी पुरानी यादों के सहारे जी रहे थे। उनके लिए यही उनकी ताकत और साथी थी, जो उन्हें हर दिन का सामना करने का हौसला देती थी। महेश कुमार के दिल में अपनी पत्नी की गहरी यादें थीं, लेकिन जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। हर दिन वह अपने घर के आंगन में बैठकर कॉफी पीते थे, जैसा कि वह अपनी पत्नी के साथ किया करते थे। उनकी पत्नी सुबह की पहली कॉफी बनाकर उन्हें देती थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। बाजार से लौटते समय उनके मन में अजीब बेचैनी थी और हाथ में थैला असामान्य रूप से भारी लग रहा था। हल्की सुबह की हवा, जो आमतौर पर सुकून देती थी, उस दिन बोझिल लग रही थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला था। जैसे ही वह एक मोड़ पर पहुंचे, उन्होंने दूर से काले धुएं का गुब्बार उठते देखा। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि धुआं उसी दिशा से उठ रहा था जहां उनका घर था। वह घबराकर तेज कदमों से चलने लगे और फिर दौड़ने लगे। जैसे जैसे वह घर के करीब पहुंचे, उनके मन की घबराहट बढ़ती गई। जब वह आखिरकार अपने घर पहुंचे, तो देखा कि उनका घर आग की लपटों में घिरा हुआ था। आग में उनके जीवन की हर याद, हर सामान जल रहा था। महेश कुमार बेबस खड़े थे और दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनका घर, जो उनकी यादों से भरा था, राख में तब्दील हो चुका था। इस हादसे के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। यह केवल शारीरिक थकान नहीं थी, बल्कि उनके दिल में गहरी उदासी थी। उनका बेटा रोहित और बहू ऋतु हर समय उनके साथ थे, उन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी उनके दिल के दुख को कम नहीं कर पा रहा था। वह घर, जो उनकी यादों का गवाह था, अब नहीं रहा। जब वह अस्पताल से लौटकर रोहित के घर आए, जहां वह पहले से रह रहे थे, तो उन्हें वहां अजनबी जैसा महसूस हुआ। ऋतु ने उनके लिए एक नया कमरा तैयार किया था, जिसमें नया बिस्तर और सुंदर पर्दे थे, ताकि वह आमहेश से रह सकें। लेकिन उनके दिल का खालीपन इतना बड़ा था कि इन चीजों से कुछ नहीं बदला। समय के साथ महेश कुमार खुद को सबसे दूर करने लगे। रोहित से उनकी बातचीत औपचारिक हो गई, बस हल्के फुल्के अभिवादन तक सीमित। ऋतु से भी उन्होंने दूरी बना ली। भले ही वह उनका ध्यान रखने की पूरी कोशिश करती रही, लेकिन कोई भी उनके अंदर की कमी को पूरा नहीं कर पा रहा था, जो घर के जलने के बाद आई थी। वह जहां भी जाते, उनका दर्द उनके साथ रहता। हर दिन उन्हें उनके पुराने जीवन से और दूर ले जाता। रोहित के घर का हर कोना उन्हें याद दिलाता कि अब उनका खुद का कोई स्थान नहीं रहा। वह अक्सर खिड़की से बाहर देखते, जहां रोहित का बगीचा हरा भरा था, लेकिन उन्हें कोई खुशी महसूस नहीं होती थी। फूलों के रंग और पक्षियों की आवाज अब उन्हें दूर और बेरंग लगते थे। वह बगीचा और घर अब उनका नहीं था। दिन बीते रहे और महेश कुमार के लिए हर दिन बस उन दर्दनाक यादों की कड़ी बन गया कि उन्होंने क्या खो दिया है। भविष्य अब उनके लिए एक बोझ जैसा लगने लगा था। एक शाम जब उन्होंने अपनी बहू ऋतु को बगीचे में पौधों को पानी देते देखा, तो उनके मन में एक विचार आया जो कई दिनों से उन्हें परेशान कर रहा था।
वह नहीं चाहते थे कि वह अपने बेटे रोहित और बहू ऋतु के लिए बोझ बने। भले ही उन्होंने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन महेश कुमार को यह महसूस होने लगा था कि उनकी उपस्थिति घर की दिनचर्या में एक रुकावट बन रही है। रोहित और ऋतु की अपनी एक अलग जिंदगी और दिनचर्या थी। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि वह उनकी जिंदगी में एक बाहरी व्यक्ति बन गए हैं। आखिरकार एक दिन उन्होंने मजबूरी में एक निर्णय लिया और अपने बेटे रोहित को बुलाकर कहा, बेटा, मैंने इस पर बहुत सोचा है और अब मुझे लगता है कि मेरे लिए वृद्धाश्रम जाना ही सही रहेगा। रोहित यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। उन्होंने पिता को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, पापा, आप हमारे लिए कभी बोझ नहीं थे। यह घर आपका है और यहाँ हमेशा आपकी जगह है। ऋतु की आंखों में आंसू थे जब उन्होंने यह सुना कि महेश कुमार उनके जीवन से दूर जाना चाहते हैं। उनके लिए महेश कुमार की उपस्थिति कोई रुकावट नहीं थी, बल्कि एक आशीर्वाद थी। लेकिन महेश कुमार का मन पहले ही बन चुका था। उन्हें लगने लगा था कि आत्मसम्मान और शांति पाने का एकमात्र तरीका यही है कि वह खुद को पीछे हटा लें और एक ऐसी जगह जाएं जहां वह किसी और की जिंदगी में खलल न डालें। वृद्धाश्रम का विचार उनके लिए एक अजीब मिश्रण था, कुछ राहत का एहसास और गहरी उदासी। उन्हें यह सुकून था कि वह अब अपने बेटे और बहू के लिए बोझ नहीं बनेंगे, लेकिन उन्हें यह डर भी था कि अब उन्हें अपनी बाकी जिंदगी अजनबियों के बीच बितानी पड़ेगी, एक ऐसी जगह पर जो कभी उनका घर नहीं बन सकेगी। रातें अब लंबी और बेआमहेश हो गई थीं। वह अक्सर सोचते रहते कि आगे क्या होगा। उन्हें डर था कि उनका नया जीवन एक छोटे ठंडे कमरे में बीतेगा, जहां कुछ फर्नीचर होंगे और उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो उन्हें उनके पुराने जीवन और प्यारी यादों से जोड़ सके। लेकिन बोझ बनने का डर उनके अकेलेपन के दर्द से कहीं बड़ा था। फिर वह दिन आ ही गया जब उन्हें जाना था। वह सुबह जल्दी उठ गए, भले ही पिछली रात ठीक से सो नहीं पाए थे। कांपते हाथों से उन्होंने अपना बचा हुआ सामान पुराने सूटकेस में रखना शुरू किया। अपनी पत्नी की एक तस्वीर, एक शर्ट जो वह खास मौक़ों पर पहनते थे, और एक छोटा फोटो एल्बम जिसे वह आग के मलबे से बचा पाए थे। जब वह सीढ़ियों से नीचे उतरे तो उनके दिल में एक भारीपन था। रोहित और ऋतु दरवाजे पर खड़े उनका इंतजार कर रहे थे, अपनी उदासी को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। भले ही उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन रोहित की लाल आंखें उनके असली जज्बात बयान कर रही थीं। रोहित ने उम्मीद भरे दिल से पूछा, पापा, क्या आप अब भी इस फैसले पर अटल हैं? ऋतु भी उनके पास खड़ी थी, अपने आंसू रोकने की कोशिश करते हुए, लेकिन उनके चेहरे का गहरा दुख साफ दिखाई दे रहा था। महेश कुमार ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह हम सबके लिए बेहतर है बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा। उन्होंने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन जानते थे कि उनके शब्द उनकी अंदर की बेचैनी को छिपा नहीं सकते। वृद्धाश्रम की ओर यात्रा शुरू होते ही गहरी चुप्पी छा गई। ऋतु ने माहौल को हल्का करने के लिए मौसम और छोटी छोटी बातें करने की कोशिश की, लेकिन महेश कुमार का ध्यान कहीं और था। उनका मन बार बार उनके पुराने घर और बीती हुई जिंदगी की यादों में डूबता जा रहा था। उन्हें लगने लगा कि जैसे उनकी पूरी दुनिया तेजी से बदल गई हो, उनके अस्तित्व का हिस्सा धीरे धीरे गायब हो रहा था, जैसे वह अपनी ही छाया बनते जा रहे हों। खिड़की के बाहर की दुनिया, जानी पहचानी सरकती हुई घर और बगीचे, सब कुछ धुंधला और अजनबी लगने लगा। हर किलोमीटर के साथ उन्हें लग रहा था कि वह अपनी पुरानी जिंदगी से और दूर होते जा रहे हैं और एक अनजाने भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका सामना करने से वह डर रहे थे। अचानक रोहित ने एक मोड़ लिया जो वृद्धाश्रम की ओर नहीं था। महेश कुमार ने तुरंत सतर्क होकर कहा, यह सही रास्ता नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने हल्की चिंता के साथ पूछा और उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। पापा, एक आखिरी जगह है जहां हमें पहले जाना है, रोहित ने बिना उनकी ओर देखे कहा। महेश कुमार की बेचैनी और बढ़ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। उनके हाथ धीरे धीरे कांपने लगे, यह दिखाते हुए कि उनके भीतर कितनी उथल पुथल मची हुई थी। उम्मीद और बेचैनी का यह तूफान उनके भीतर बढ़ता जा रहा था, लेकिन वह चुप रहे और खिड़की से बाहर देखते रहे, अपने विचारों को काबू में करने की कोशिश करते हुए। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, महेश कुमार के मन में बार बार यह सवाल उठने लगा कि शायद रोहित और ऋतु ने उनके लिए कोई खास योजना बनाई हो।
आसपास का दृश्य भी बदलने लगा। शहर की भाग दौड़ से निकलकर वे एक शांत और खुली जगह पर पहुंच रहे थे, जहां पेड़ पौधे और बिखरे हुए घर थे। उनके विचार अतीत की यादों और अनजानी भविष्य के डर के बीच भटक रहे थे। आखिर वे कहाँ जा रहे थे? क्या यह वास्तव में उनके जीवन का अंत था, जैसा कि वह सोच रहे थे, या कुछ और हो सकता था जिसका उन्हें अभी तक अंदाजा नहीं था? गाड़ी चलते चलते अचानक रोहित ने एक मोड़ लिया जो वृद्धाश्रम की ओर नहीं था। महेश कुमार ने तुरंत सतर्क होकर कहा, यह सही रास्ता नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने हल्की चिंता के साथ पूछा और उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। पापा, एक आखिरी जगह है जहां हमें पहले जाना है, रोहित ने बिना उनकी ओर देखे कहा। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जिससे आगे कोई सवाल पूछने की जगह नहीं बची। महेश कुमार की बेचैनी और बढ़ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। उनके हाथ धीरे धीरे कांपने लगे, यह दिखाते हुए कि उनके भीतर कितनी उथल पुथल मची हुई थी। उम्मीद और बेचैनी का यह तूफान उनके भीतर बढ़ता जा रहा था, लेकिन वह चुप रहे और खिड़की से बाहर देखते रहे, अपने विचारों को काबू में करने की कोशिश करते हुए। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, महेश कुमार के मन में बार बार यह सवाल उठने लगा कि शायद रोहित और ऋतु ने उनके लिए कोई खास योजना बनाई हो। आसपास का दृश्य भी बदलने लगा। शहर की भाग दौड़ से निकलकर वे एक शांत और खुली जगह पर पहुंच रहे थे, जहां पेड़ पौधे और बिखरे हुए घर थे। उनके विचार अतीत की यादों और अनजानी भविष्य के डर के बीच भटक रहे थे। आखिरकार वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां गाड़ी रोकी गई। यह वही जगह थी जहां कभी उनका घर खड़ा था। महेश कुमार का दिल कांप उठा। यह दृश्य देखकर पुरानी पीड़ा फिर से उभर आई, मानो वह घाव फिर से हरा हो गया हो। उस आग, उस जलन और उस पल की यादें, जब उन्होंने अपनी जिंदगी के हर हिस्से को आग की लपटों में खोते हुए देखा था, उनके सामने ताज़ा हो गईं। लेकिन जब वह गाड़ी से बाहर निकले तो उनकी नज़र एक और चीज़ पर पड़ी जिसने उन्हें चौंका दिया। वहां, जहां कभी सिर्फ राख और मलबा था, अब एक छोटा सा नया घर खड़ा था। महेश कुमार हैरानी से रोहित और ऋतु की ओर देखने लगे, उनके चेहरों पर भावनाओं का मिश्रण पड़ने की कोशिश करते हुए। दोनों की आंखों में उम्मीद और भावना थी। महेश कुमार ने कांपती आवाज में पूछा, यह क्या है? उनके चेहरे पर उलझन और आश्चर्य साफ छलक रहा था। रोहित ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में गर्व और राहत थी। पापा, हम आपको अकेले वृद्धाश्रम नहीं जाने दे सकते थे। हम नहीं चाहते थे कि आप खुद को अकेला महसूस करें या यह सोचे कि आप हम पर बोझ हैं। इसलिए हम चाहते थे कि आप इस नए घर को देखें, इससे पहले कि आप कोई आखिरी फैसला लें। ऋतु, जो उनके पास खड़ी थी, ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। महेश कुमार धीरे धीरे उस छोटे से नए घर की ओर बढ़े। उनके कदम कांप रहे थे। उन्होंने हर कोने को ध्यान से देखा। यह उनका पुराना घर तो नहीं था, लेकिन उसमें वही अपनापन और प्यार महसूस हो रहा था जो रोहित और ऋतु ने इसके हर हिस्से में डाला था। बगीचा छोटा था, लेकिन उसमें वही फूल लगे थे जो उनकी पत्नी को पसंद थे। खिड़कियों से हल्की धूप अंदर आ रही थी, जो एक शांत माहौल बना रही थी। सामने बमहेशदे में वही झूला रखा था जिस पर वह सुबह की चाय का आनंद लिया करते थे। महेश कुमार बिना कुछ कहे घर के अंदर चले गए। उनके हाथ दीवारों और दरवाजे के फ्रेम को छूते हुए चले। घर का हर कोना जैसे एक नई शुरुआत की कहानी कह रहा था, लेकिन साथ ही बीते समय के प्रति सम्मान भी था। बैठक में उनकी और उनकी पत्नी की एक तस्वीर रखी हुई थी, वह तस्वीर जो वह आग से बचा पाए थे। उसे बड़े प्यार से एक फूलदान के साथ मेज पर सजाया गया था। यह एक छोटा इशारा था, लेकिन महेश कुमार के लिए इसका मतलब बहुत बड़ा था। चुप्पी को तोड़ते हुए रोहित ने कहा, हम जानते हैं जो आपने खोया है उसे कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन हम चाहते हैं कि आप यह जानें कि हमारे घर में हमेशा आपके लिए एक जगह है। ये घर आपका है पापा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है अगर आप नहीं चाहें तो। महेश कुमार ने अपने बेटे की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे और कुछ समय तक वह शब्दों को काबू कर पाए। गले में एक अजीब सी गांठ थी जो उनकी सांसों को जैसे रोक रही थी। वह सारी उदासी, डर और अकेलापन जिसे उन्होंने आग के बाद महसूस किया था, उसी क्षण जैसे टूटकर बाहर आ गए। उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत कुछ खो दिया था,
लेकिन जो सबसे ज्यादा डराता था वह आग नहीं थी, बल्कि यह था कि अब उनका कोई ठिकाना नहीं बचा था। लेकिन सामने खड़ा यह घर यह साबित कर रहा था कि वह अकेले नहीं थे। उनका परिवार हमेशा उनके साथ था और वह उन्हें एक नई शुरुआत देने के लिए तैयार था। रोहित और ऋतु वहीं खड़े थे, उन्हें सोचने के लिए वक्त देते हुए। वे जानते थे कि यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन वे चाहते थे कि उनके पिता यह समझें कि उन्हें सबसे कठिन रास्ता चुनने की जरूरत नहीं है। जिंदगी अभी भी उन्हें नए पल बनाने का मौका दे रही थी, बिना उनसे अलग हुए। अब सवाल यह था कि महेश कुमार क्या करेंगे। एक ओर वह अपने निर्णय पर अड़े थे कि वृद्धाश्रम जाना चाहते थे, ताकि वह स्वतंत्रता पा सकें जो उन्हें लगता था कि उन्हें चाहिए। दूसरी ओर उनके सामने एक नया विकल्प था, एक ऐसा घर जिसे उनके बेटे और बहू ने प्यार से बनाया था और जो कभी नहीं चाहते थे कि वह उनसे दूर जाएं। आंखों में आंसू लिए महेश कुमार को एहसास हुआ कि शायद उन्हें सबसे ज्यादा जो चाहिए था वह अकेलापन नहीं था, बल्कि उनके परिवार की उपस्थिति थी। इस छोटे लेकिन अर्थपूर्ण घर में उन्हें एक नई उम्मीद की झलक दिखाई दी। शायद, सिर्फ शायद, उनका भविष्य उतना अंधकार में नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। महेश कुमार कुछ देर के लिए मौन खड़े रहे, जो उनके सामने था उसे समझने की कोशिश करते हुए। आखिरकार रोहित ने फिर से बोलना शुरू किया। पापा, मुझे पता है कि आपने अपना फैसला कर लिया था, लेकिन हम चाहते थे कि आप यह देखें, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें। ऋतु, जो उनके पास खड़ी थी, के चेहरे पर उम्मीद और प्रोत्साहन के भाव थे। जैसे ही महेश कुमार ने दरवाजे के अंदर कदम रखा, उन्हें एक गर्माहट और अपनापन महसूस हुआ। यह कोई आलीशान घर नहीं था, लेकिन बहुत प्यार से सजाया गया था। दीवारें हल्के रंगों से रंगी हुई थीं। खिड़की के पास एक आमहेशदायक कुर्सी रखी थी, जहां से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। रसोई से ताज़ी बनी कॉफी की खुशबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनके पुराने घर की आत्मा को फिर से जिंदा किया गया हो। ऋतु ने धीरे धीरे कहा, हम जानते हैं कि आपका पुराना घर वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम चाहते थे कि आपको एक नई शुरुआत मिले, एक ऐसा घर जो आपको फिर से घर जैसा महसूस कराए। महेश कुमार धीरे धीरे घर के कमरों से गुजरे, लेकिन यह समझ नहीं पा रहे थे कि अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करें। हर चीज उन्हें पुराने घर की याद दिला रही थी। उनका शयन कक्ष साधारण था, लेकिन उसमें भावनाओं की गहराई थी। बिस्तर के पास उनकी पत्नी की तस्वीर रखी थी। तुम लोगों ने यह सब क्यों किया? उन्होंने आखिरकार अपने बेटे रोहित से पूछा। उनकी आवाज में भावनाओं का कंपन था। रोहित ने प्यार से कहा, पापा, आप हमारे लिए बहुत अहम हैं। हम जानते हैं कि आप अपनी आज़ादी को तना पसंद करते हैं। यह घर आपके लिए है ताकि आप अपनी जगह बना सकें, लेकिन हमसे दूर हुए बिना। हम चाहते हैं कि आप यहाँ अपने घर जैसा महसूस करें, अकेलापन महसूस किए बिना। ऋतु पास आई और बोली, यहाँ आप बगीचा देख सकते हैं, अपनी कॉफ़ी बना सकते हैं, अपनी मर्जी से दिन बिता सकते हैं, लेकिन हम भी पास रहेंगे ताकि अगर आपको कभी कुछ चाहिए हो तो हम साथ हों। आप कभी भी बोझ नहीं थे और ना होंगे। ऋतु की यह बात सुनकर महेश कुमार के दिल का बोझ हल्का हो गया। वे महसूस करने लगे कि उनके बेटे और बहू ने उनके लिए बहुत प्यार और देखभाल से यह सब किया था। उन्होंने घर के पीछे बने बगीचे को देखा, जहां फूलों को लगाने की तैयारी थी। ये घर सिर्फ रहने की जगह नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत का मौका था, जिसमें उनकी आज़ादी भी थी और परिवार का साथ भी। महेश कुमार ने धीरे धीरे इस नई दिनचर्या में खुद को डालना शुरू कर दिया। अब उनके लिए दिन की शुरुआत ताज़ी कॉफ़ी, बगीचे की हल्की हवा और धूप के साथ होने लगी, जिससे उन्हें शांति महसूस होती। वे बागवानी करने लगे, मिट्टी में काम करते, पौधों को पानी देते और फूलों को खिलते हुए देखते। रोहित और ऋतु ने उनके जीवन में संतुलन बनाए रखा। वे उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होने देते, लेकिन उनकी आज़ादी का भी सम्मान करते। अब उनके बीच सिर्फ प्यार और अपनापन था। महेश कुमार, जो पहले खुद को बोझ मानते थे, अब परिवार का एक सक्रिय हिस्सा बन गए थे। पिता और बेटे के रिश्ते में फिर से नज़दीकी आ गई थी, जैसे उनके बगीचे में फूल खिल रहे थे। एक रात जब वे सब साथ में खाना खा रहे थे, महेश कुमार ने रोहित और ऋतु की ओर देखा और कहा, तुम दोनों ने मुझे सिर्फ घर नहीं दिया, बल्कि वह एहसास दिया जो मैंने खो दिया था। यह अब मेरा घर है। ऋतु मुस्कुराई और कहा, हमें खुशी है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है। यह घर हमेशा आपका रहेगा।
रोहित ने भी प्यार से कहा, पापा, आप कभी अकेले नहीं रहेंगे, हम हमेशा आपके साथ हैं। कई महीनों बाद महेश कुमार ने पहली बार खुद को पूरी तरह से शांत और हल्का महसूस किया। आग लगने के बाद से वह जो बोझ महसूस कर रहे थे, अब वह पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब उन्हें समझ आ गया था कि असली घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, बल्कि उन रिश्तों से बनता है जो हमें अपने अपनों से जोड़ते हैं। जो अपनापन उन्होंने खो दिया था, वह अब एक नए और मजबूत रूप में उनके सामने था। उनकी जिंदगी, जो पहले पुरानी यादों में उलझी थी, अब नए अवसरों के लिए खुल चुकी थी। वह अब भविष्य का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। महेश कुमार को अब अपने जीवन में एक नई शुरुआत का एहसास हुआ, जो आशा और प्यार से भरी थी। जब वे नए घर में आए थे, उनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। रोहित और ऋतु ने उनके लिए जो जगह तैयार की थी, वह सिर्फ एक छत नहीं थी, बल्कि उनके परिवार के प्यार और मजबूत रिश्तों का प्रतीक बन गई थी। यह वह जगह थी जहां वह बिना किसी अपराध बोध या बोझ महसूस किए सम्मान और आज़ादी के साथ जी सकते थे। अब उन्हें यह महसूस होने लगा था कि वह इस घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनकी उपस्थिति की सराहना की जाती है। समय के साथ उनका रिश्ता रोहित और ऋतु के साथ और मजबूत होता गया। हर रोज साथ में बिताया समय और बातचीत ने उनके रिश्तों को और गहरा कर दिया। अब उनके बीच कोई दूरी या अलगाव नहीं था। महेश कुमार अब सिर्फ उस घर में नहीं रहते थे, बल्कि अपने बेटे और बहू की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके थे। महेश कुमार को आखिरकार वह प्यार मिला जिसे खोने का डर उन्हें हमेशा था। उनका बगीचा, जो अब पूरी तरह खिल चुका था, उनकी जिंदगी के नए दौर का प्रतीक था। हर पौधा और फूल यह बताता था कि जीवन चलता रहता है और दुख के बाद भी नई शुरुआत की उम्मीद होती है। अब महेश कुमार ने केवल अपने आसपास बदलाव देखे, बल्कि खुद के अंदर भी वह जो पहले खोया हुआ महसूस करते थे, अब अपने परिवार से पहले से कहीं ज्यादा जुड़े और खुश थे। एक शांत रविवार की सुबह, जब वे बगीचे में बैठे कॉफी पी रहे थे, उन्होंने रोहित और ऋतु की ओर देखा। वे मुस्कुरा रहे थे और महेश कुमार जी के दिल में आभार की एक गहरी भावना उठी। उन्होंने भावुक होकर कहा, मैंने सोचा था कि सब कुछ खो दिया है, लेकिन तुम दोनों ने मुझे दिखाया कि असली घर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि वह है जहां प्यार और समर्थन मिलता है, सबसे बढ़कर जहां परिवार होता है। ऋतु ने भावनाओं से भरी आंखों से उन्हें गले लगा लिया और रोहित ने उनके हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे पापा, ये तो बस शुरुआत है, हम और भी यादें बनाएंगे। उनके इन शब्दों ने महेश कुमार के दिल को असीम शांति दी। अब उन्हें समझ आ गया था कि आग ने भले ही उनका पुराना घर जला दिया हो, लेकिन असली मायने प्यार, परिवार और सम्मान के होते हैं। ये चीजें और भी मजबूत हो चुकी थीं। हर दिन उनके बगीचे के फूलों की तरह उनकी जिंदगी भी खिलती गई। हर नया दिन रोहित और ऋतु के साथ बिताए गए अनमोल पलों का वादा लाता था। अब महेश कुमार ये समझ चुके थे कि उनकी जिंदगी की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। महेश कुमार ने वह पाया जिसे उन्होंने खो दिया मान लिया था। यह सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि एक सच्चा घर था, जो प्यार, सम्मान और परिवार के अटूट बंधन पर बना था। अब उन्हें पूरी तरह से शांति महसूस हुई, यह जानकर कि उनका असली घर ईंट और दीवारों से नहीं, बल्कि उनके अपनों के प्यार से बना है। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर करके बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।